तो नामदेव जी का जो जन्म की कथा है ना, बड़ी श्रेष्ठ है। नामदेव जी है कहाँ के? पंढरपुर के ही हैं, जहां हमारे विट्ठलनाथ है। वहीं एक धामा जी रहते थे, जिन महाराज उनकी जो जाति थी वो छिपी जाति, आप जानते होंगे, जो कपड़ों में रंग वगैरह चढ़ाते। बड़े मध्यम कोटि का परिवार था। उनकी एक बिटिया थी 12 साल की, और पत्नी का स्वर्गावास हो गया था पहले ही। तो ठाकुर जी के अनन्य भक्त थे धामा जी। ठाकुर जी के विट्ठलनाथ की खूब सेवा किया करते थे, खूब ध्यान करते थे, खूब यजन करते थे। और पहले के समय में बहुत जल्दी विवाह हो जाया करते थे। तो उन्होंने जो है अपनी बिटिया का विवाह 12 वर्ष की उम्र में, 11-12 वर्ष की उम्र में कर दिया। लेकिन परमात्मा का संयोग, परमात्मा का रचित, कि कुछ ही दिन बाद बिटिया विधवा हो गई। अब पहले के जमाने में महाराज दूसरा विवाह तो होता नहीं था। वापस घर पे आ गई। अब बिटिया खूब रोवे। अब पिताजी खूब समझाए महाराज कि अरे बेटा, जो विधि का विधान था वो तो हो गया, अब तो बस ठाकुर जी की शरण है। पिताजी खूब समझावे, लेकिन अब महाराज दुख तो दुख है। बड़ी भोली थी महाराज, उनकी बिटिया का नाम था गौड़ाई देवी। खूब समझाए, रे बेटा गौड़ाई, ये सब विधि का विधान है, परमात्मा ने जो रच रखा है उसको कोई बदल नहीं सकता है। अब महाराज वही निवास करने लगी बिटिया। जब रोवे तो महाराज जाकर के पिताजी समझा दें, लेकिन समझाने के अलावा और कोई दूसरा उपाय भी नहीं था। एक दिन उसी की एक सहेली थी, 14-15 साल की, बिल्कुल सत्य घटना है। उसका भी विवाह हो गया था। तो जब मायके आई तो उसने भी मन में विचार किया कि जाकर के अपनी सहेली से मिलकर के आऊं। तो गई, सहेली से हाल चाल लिया, बताया मेरा विवाह हो गया है, परमात्मा ने खूब कृपा करी, बड़ा सुंदर परिवार है। अब जब ये सुना तो महाराज वो दुख और उभर आया कि मेरी तो बाल्य अवस्था में ही, बताओ, मैं विधवा हो गई, मैं क्या करूं। अब सहेली थी महाराज, सुख दुख व्यक्त करके तो चली गई। पिताजी ने सारी बातें सुनी, ले जाकर के महाराज विट्ठलनाथ के चरणों में रख दिया। बोले जगत से संबंध जोड़ने की आवश्यकता क्या है? अगर संबंध जोड़ना है तो इस विट्ठलनाथ से जोड़ो, जो जगत का पति है। जगत के पतियों की क्या आवश्यकता है? गौड़ाई देवी के महाराज मन में बात बैठ गई। 16 वर्ष की अवस्था है, महाराज विट्ठलनाथ को ही अपना पति मान लिया। अब खूब चरण सेवा करे महाराज, माथे पर सिंदूर धारण करने लग गई, मंगलसूत्र धारण करने लग गई। अब पिताजी भी देखे तो कुछ ना कहे कि भाई ठीक है, भाव जगत में है, ठाकुर जी की सेवा कर रही है, अच्छी बात है। पिताजी कुछ ना कहे, मेरे पति देव की कृपा है। बोले अच्छा, विवाह के बाद बालक होता है? बोले और क्या। अब महाराज सखी तो फिर चली गई। अब इसके मन में आया कि विवाह के बाद बालक भी होता है। अब विट्ठलनाथ के चरणों में महाराज बैठ करके बस एक ही कामना करती कि प्रभु, मैंने आपको तो अपना पति मान रखा है, आपने उसकी गोद भर दी, उसको संतान दे दी, मुझे क्यों नहीं दे रहे संतान? मुझे भी तो बालक दे दो, मेरी भी तो गोद भर दो। विट्ठलनाथ से कह रही है, जगत का कुछ भान नहीं।
समय बीता 2-4 महीने में महाराज विट्ठलनाथ की ऐसी भक्ति उसने करी कि महाराज ठाकुर जी ने कृपा करके महाराज उसकी गोद भी भर दी। कुछ दिन बाद कुछ सहेलियां आई, उन्होंने जब गौड़ाई को देखा तो महाराज चाल ढाल से सब समझ में आ जाता। गौड़ाई को अभी भी पता नहीं, 4 महीने 5 महीने हो गए कि क्या हुआ। और महाराज देख करके तो चली गई और जा करके अपने अपने घर में बताया कि अरे ऐसी स्थिति है। अब समाज में महाराज चारों ओर चर्चा चलने लगी, अब कीर्तियां फैलने लगी। कह रहे वो तो विधवा है, वो गर्भवती कैसे हो सकती है। अब बेचारे धामा सेठ जी भी जहां भी निकले बाजार में तो लोग व्यंग मारे कि अरे आओ देखो सती के पिताजी आ रहे हैं। अब बेचारे वो भी ना समझ पावे, जहां से भी गुजरे महाराज वो व्यंग ही सुने और वो समझ ना पावे कि आखिर ये कहना क्या चाहते हैं। बेचारे बड़े निम्न कोटि के, मध्यम कोटि के, ठाकुर जी की भक्ति में लीन रहने वाले थे। समय हुआ, एक दिन धामा जी कुछ वस्त्र बेचने के लिए गए तो वहाँ एक अपने ही सामने व्यापारी से मिले तो उन्होंने अपनी इच्छा व्यक्त की कि आज कल मैं जहाँ भी जा रहा हूँ तो लोग ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं कि आओ आओ, अरे सती के पिता, अरे सारे गांव में चर्चा है सती के पिता आ गए, अरे इनको बिठाओ। तो ये क्या बात है महाराज। जो व्यापारी कहता है कि अरे धामा जी आपको नहीं पता कि गांव में क्या चर्चा चल रही है। बोले नहीं, क्या हुआ। बोले गांव में तो ये चर्चा है कि आपकी पुत्री गौड़ाई गर्भवती है। बोले क्या बात कर रहे हो। महाराज तुरंत वस्त्र वगैरह फेंका, घर में पहुंचे, गौड़ाई का हाथ पकड़ा। महाराज अरे कुलक्षणी तो ये क्या कर रही है, तू कैसे क्या कर दिया तूने, ये अनर्थ कैसे कर दिया विट्ठल के चरणों में। महाराज वो बेचारी कहे कि मुझे कुछ नहीं पता है ये क्या हुआ कैसे हुआ। वो खूब कहे कि मुझे नहीं पता क्या हुआ कैसे हुआ। ले जाकर के विट्ठलनाथ के चरणों में गौड़ाई ने कह दिया कि मैं विट्ठलनाथ की कसम खा करके कहती हूं कि मुझे कुछ नहीं पता। और एक भक्त जो होता है, जहां ठाकुर जी की कसम आ जाती है वहां वाणी रुक जाती है। जब इसने ठाकुर जी की कसम खा ली तो धामा जी की वाणी तो रुक गई, नहीं कह पा रहे कुछ भी, लेकिन मन में संशय आज भी है, अभी भी है कि भाई कैसे हो सकता है ये। रात्रि में महाराज शयन किया तो स्वयं हमारे नारायण ने स्वप्न में जाकर के धामा जी से कहा कि अरे धामा सेठ, तेरी पुत्री में कोई दोष नहीं है, कोई अवगुण नहीं तेरी पुत्री पर, मैंने ही कृपा की है। सवेरे उठे महाराज, पुत्री का खूब सम्मान किया, खूब आदर किया, ठाकुर जी को खूब प्रणाम किया, पुत्री से हाथ पकड़ के कह दिया कि अरे पुत्री अब तू चिंता मत कर, अब जगत जो कहता है तू कहने दे, मैं तेरी सेवा करूंगा, मैं तेरे साथ खड़ा हूं। खूब सेवा करने लगे अपनी पुत्री के। अब जब बालक हुआ तो सारे नगर में ढोल बजवाया। महाराज कोई द्वार पर आकर के खड़ा नहीं हो रहा है उनके, क्योंकि आज भी लोगों के मन में संशय है। लेकिन धामा सेठ सब कुछ जान रहे हैं कि वास्तविकता क्या है, क्या है वास्तविक बात। अब महाराज नामकरण की बारी आई तो सारे गांव के पंडितों से जब जाकर के कहते कि अरे चलो मेरे बेटी के पुत्र उसका नामकरण कर दो, तो पंडित भी मना कर दे कि अरे ऐसे पापी के घर में हम नहीं जाएंगे। दूसरे गांव से पंडित बुलाए। अब जब महाराज नामकरण होने लगा तो पूछे कि पिता का नाम क्या है। अब महाराज पिता के नाम पे जब पूछा तो दामा जी ने कह दिया लिख दो विट्ठलनाथ। बोले विट्ठलनाथ कौन। बोले वही जो मंदिर में विराजते हैं। बोले वो तो सब ठीक है, वो तो जगत पिता है, लेकिन बालक के पिता का नाम बताओ।
बोले वही है। महाराज जैसे ही बाहर निकले तो गांव वालों ने चर्चा की कि अरे ये तो, इसके तो पिता का नाम ही नहीं है, ये तो कुलक्षणी है इनकी पुत्री। हमारा जैसे दूसरे ब्राह्मणों ने सुना, बोले अरे ऐसे पापी के घर में हम नामकरण नहीं करेंगे। ब्राह्मण जाने लगे। जब तुम्हारा स्वयं नारायण ने आकाशवाणी से कहा कि अरे मेरी ये गौड़ाई कुलक्षणी नहीं है, ये जो इसके गर्भ से पुत्र उत्पन्न हुआ है कोई साधारण नहीं, मेरा ही अंश है। और अरे ब्राह्मणों तुम इसका क्या नामकरण करोगे, मेरे अंश का नामकरण तुम क्या कर सकते हो, मैं ही नामकरण कर सकता हूं इसका। महाराज सुंदर नामदेव जी नाम दिया है। स्वयं नारायण के अंश स्वरूप नामदेव जी महाराज उत्पन्न हुए।